अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट मॉडल एंड रैंडम एरर। रैंडम एरर और मॉडल ये क्या है। हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, वाई आई इज़ इक्वल टू म्यू प्लस ई आई। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ये हमारी होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारा मॉडल है इसे हम कहते हैं मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल है मैथमेटिकल statement used in studying the result of an experiment and predicting the behavior of future रेपिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक में, हमने मोस्टली क्या करनी होती हैं, प्रिडिक्शंस करनी होती हैं। स्टैटिस्टिक में फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी में हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें हमने प्रिडिक्शंस करनी होती हैं कि ऐसे हो तो क्या हो। जैसे हेड और टेल की हम जब फाइंड आउट करते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये वाली चीज़ें जो है ये स्टैटिस्टिक में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारा जो सिंपलेस्ट एक मॉडल हमें दिया गया वाई आई इज इक्वल टू म्यू प्लस ई आई। यहाँ पर जो वाई आई है ये हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है जो हम करेंगे। जो म्यू है वो हमारा पॉपुलेशन मीन है, या फिर एक्स जो हम देते हैं वो है, ये म्यू है वो हमारा पॉपुलेशन मी है। और जो ई आई है ये हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या कि हम एक कोई भी चीज़ अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमने एक फैक्टर रखा हुआ होता है जो हमारा रिज़ल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो तो वो हम उसे रैंडम एरर में कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा सिंपली एक बन गया मॉडल। इसके बाद हम रैंडम एरर थोड़ा सा और के रैंडम एरर ई आई फॉर एग्जांपल जो है वो हमारा चांस वेरिएशन है इन दी ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस में। हमारा चांस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई छोटा मोटा हमारा उसमें आ जाता है, कोई भी डिफरेंस आ जाता है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से, पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करने से या इस तरह का कुछ भी फाइंड आउट करते वक्त हमारा जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम ई आई को डिनोट करेंगे, इसी इक्वेशन को ले जाएं, ई आई इधर रह गया, म्यू इधर चला गया, ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस म्यू होगा। तो ये हमारा जो होती है चांस वेरिएशन होती है ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस में, और ये यूजुअली एज्यूम करते हैं हम पॉपुलेशन विद ज़ीरो मीन। हमें इसे क्या करते हैं, मोस्टली ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं, मगर कुछ कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि किसी में कोई प्रिडिक्शन या ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस में कोई गलती हो जाए या एरर आ जाए वो हम इसे कंसीडर करते हैं। इसके बाद मैं आपको ये सिग्मा, ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, इन्हें उन्होंने कहा गया है कि इनको एक्सप्लेन करें या इनको हम क्या कंसीडर करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सिग्मा, ये वाला जो आपको इस तरह का साइन नज़र आएगा, ये हमारे साइन हम स्टैटिस्टिक में, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स वगैरह में इस तरह के साइंस यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, सिग्मा है। ये मोस्टली ग्रीक लेटर होते हैं या इसे हम डिनोट करते हैं समीशन से, और ये सीरीज़ ऑफ नंबर को y1 y2 y3 सो ऑन yn इस तरह लिखा हुआ है। तो इसे हम कंप्लीट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इतनी लंबी हमारे पास नंबर्स हैं। इसे हम किस फॉर्म में लिख देंगे, सिग्मा की फॉर्म में। सिग्मा लगा के साथ में हमने वाई आई सिंपली लिख दिया, ऊपर इसके एन की तादाद और नीचे आई इज इक्वल टू 1। ये सिंपली हम सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सम है 2 4 और 6 का। वाई आई जो है हमारा वो है 2, y1 2, y2 जो है वो हमारा 4 हो गया, y3 हो गया 6। तो इसे हम कम्प्लीटली कैसे लिखेंगे, सिग्मा वाई एन जो हमारी है 1 2 और 3, एन ये 3 है, 3 और आई इज इक्वल टू 1। और इसी तरह सिग्मा वाई और y1 y2 y3 हो गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और 2 + 6 + 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12, ये हमारी एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई है। ये कंप्लीट इक्वेशन को हमने सिग्मा वाई से, सिग्मा वाई आई से हमने डिनोट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास पाई है, ये भी एक ग्रीक लेटर है जो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़, ये हमारा क्या था, सम ऑफ सीरीज़ शो करता है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल y1 है, y2 है, y3 सो ऑन, सेम जैसे ऊपर था, इसमें सम और इसमें क्या है, प्रोडक्ट। तो इसी तरह y1 × y2 × y3 सो ऑन yn तक जा रहे हैं। इधर हम लगा देंगे इसका प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने लगा दिया पाई वाई आई, सेम वैसे n ऊपर, और यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इस इक्वेशन में क्या है, प्रोडक्ट हमारा 2 4 और 6 है, ये हमें गिवन है। तो y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y3 6 हो गया। इसे हम लिखेंगे y1 × y2 × y3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 72। तो ये है हमारा कुछ आंसर। इसी तरह मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में, इस तरह का ये जो n के साथ फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है, ये है n फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n के साथ फर्स्ट n के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हमारा कहलाता है क्या कहलाता है, फैक्टोरियल हम उसे कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं n के साथ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल शो करता है हमारा सो ऑन, जहाँ तक n की हमारी वैल्यू होगी, n इंटू, हम इसे ओपन करके इस तरह से लिखते हैं, n फैक्टोरियल इसी तरह लिखा जाता है। ये कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को कैलकुलेट करना आता है, और नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
या फिर नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल वाले, उसमें आपको मैं कैलकुलेटर पे भी करना सिखाऊंगी। और यहाँ पे भी सिंपली हम देख रहे हैं कि n इंटू n-1, n-2, n-3 इस तरह सो इसे लिख देते हैं। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 वैसे लिख दिया, और 4 का फैक्टोरियल साथ ऐसे 4 इंटू -1 इस तरह से इसे ओपन करके ये मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल n हमारा फैक्टोरियल है, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं n इंटू n-1, n-2 सो ऑन ऐसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे 4 इंटू 4 -1 4 -2 एंड 4 -3 इस तरह से यहाँ तक ये एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू 4 -1 क्या होगा, 3 हो गया, 4 -2 हो गया 2 और 4 -3 हो गया 1। यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे 1 आगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 24 24 आंसर आ गया हमारा 4 का फैक्टोरियल। ये कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट हो जाता है, तो अगर आप लोगों को कैलकुलेटर पे नहीं करना आता तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करना दिखा दूंगी। तो आज हमने ये नोटेशंस पढ़ी हैं, सिग्मा, पाई और फैक्टोरियल, और हमारा मॉडल क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। तो आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं जिस बात की समझ नहीं आई और समझ आ गई है तो कमेंट करें। और जज़ाकल्लाह।